नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक को लेकर। जी हां दोस्तों, आज उसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि जो सितंबर का क्वार्टर गया है उसके रिजल्ट्स आप डिक्लेयर करें। बहुत सारे कमेंट मैसेज मेरे पास आ गए। जब रिजल्ट आते हैं तो इस तरह के कमेंट मैसेज दोस्तों आना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या सर अब ये यहां से चलेगा, क्योंकि रिजल्ट थोड़े से अच्छे आए हैं, ठीक आए हैं, मतलब इतने ज्यादा उत्साहजनक भी नहीं है तो इतने ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक हैं। बैंक ने ठीक ठाक सा 225 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि जो बैंक के रिजल्ट आते हैं तो इस तरह के कमेंट्स मैसेज मेरे पास आ ही जाते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा क्या सर ये अब मल्टी बैगर बनेगा, क्या सर ये 20 के ऊपर क्रॉस होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही इसी यस बैंक के ऊपर बना दी जाए। बहुत सारे सवाल के आंसर्स आप लोगों के पॉसिबल नहीं था कि हर किसी को इंडिविजुअल आंसर दूं। मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी चीजें समझा दी जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि यस बैंक का शेयर रिजल्ट आने के बाद आखिर क्यों गिरा और भविष्य में यह क्या आगे बढ़ सकता है, यानी ऊपर जा सकता है। अगर जा सकता है तो क्यों जा सकता है और अगर नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता। देखो दोस्तों रिजल्ट बहुत सारे YouTube चैनल पे आप आराम से इजीली देख सकते हो। मैं चाहता तो यहां पर भी आपको पूरे यस बैंक के रिजल्ट बता देता कि इसने इतना प्रॉफिट कमाया, इसके साथ ग्रॉस एनपीएस क्वालिटी में कमी आई, इसने प्रोविजनिंग भी कमी करी है, सब कुछ मैंने हैजियत, जैसे मैंने कल आईडीबीआई रिजल्ट बताया था, आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में बताया था, आज मैं यस बैंक के बारे में रिजल्ट बता देता। और वो चीज मैंने सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, आप जाके देख सकते हो। पीडीएफ के माध्यम से, डिजिटल नोट्स के माध्यम से आपके पास भेज दी है, तो आप सारी चीजें समझ जाओगे। बहुत इजी लैंग्वेज में होता है, बिल्कुल मैं एक एक चीज आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि इतना पैसा ब्याज से आया, इतना साहब इसका एनपीए कम हुआ, इतना ग्रोस एनपीए कम हुआ। प्रोविजनिंग मेन होती है, प्रोविजनिंग को इस तरह देखा जाता है कि बैंक ने प्रोविजनिंग करी है, कहां कहां बैंक का एक्सपोजर था, वहां से कितना पैसा आया, डीएचएफएल की कहानी जैसे यस बैंक में है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा देता हूं। तो रिजल्ट की बात नहीं करेंगे आज इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि यह बैंक चलेगा कब, यह बैंक दोस्तों चलेगा कब। यह मेन पॉइंट है इसका, इस यस बैंक का मेन पॉइंट है कि यह स्टॉक चलेगा कब, ऊपर कब जाएगा। अभी 10 और 20 के बीच में यह घूम रहा है, बल्कि अब तो और घट गई ये रेंज। अब तो मेरे ख्याल से 15 और 10 के आसपास की ये रेंज आ गई, 11 और 15, 11 और 15, ये इसी रेंज में दोस्तों अभी घूमेगा, क्योंकि डीलिंग कुछ नहीं हो रही है इसमें, पब्लिक टू पब्लिक डीलिंग हो रही है। बड़ा प्लेयर तो है ही नहीं साहब, बड़ा प्लेयर तो इसमें है ही नहीं। और देखो दोस्तों ये बाजार है, बाजार में जब तक बड़ा प्लेयर एंटर नहीं होता तब तक साहब स्टॉक में कोई जान नहीं आती। इस समय स्टॉक में देखो तभी ऊपर जा सकता है कोई भी स्टॉक दोस्तों, जब ही ऊपर जाएगा जब साहब प्रमोटर के पास या तो कैश हो, पैसा हो, या फिर साहब उसके पास होल्डिंग हो जबरदस्त, जब ही वो स्टॉक की किस्मत बदल सकती है। अगर होल्डिंग है, ग्रोथ स्टोरी है, तब ऊपर जाएगा, और यदि कैश है, अच्छा है, तो ऊपर जाएगा। इस समय यस बैंक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बगल में आपके पास आ रहा है, देखिए इसमें क्या है। इसमें साहब प्रमोटर के पास ना तो शेयर है और ना ही साहब पैसा। या तो प्रमोटर के पास खूब सारा पैसा हो, वो आपका माल किसी भी रेट पे खरीदता रहे, पंप इतना कर दे कि साहब उसको ऊपर ले जाए, लेकिन पैसा है नहीं। भाई जो चीज आपसे खरीदेगा उसको पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। अब जब पैसा ही नहीं तो कहां से खरीदेगा। जीरो होल्डिंग है प्रमोटर की साहब। मैंने कहा ना, इस शेयर बाजार में किसी भी कंपनी में दो चीज होती है स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए, या तो प्रमोटर के पास जबरदस्त तरीके से स्टॉक होल्डिंग हो, और या फिर साहब उसके पास कैश हो, एचडीएफसी बैंक की तरह। एचडीएफसी बैंक में क्या है, क्यों चला जाता है, अगर 1600 पे लोगे तो 1700-1800 क्यों चला जाता है, वो इसलिए चला जाता है, उस पर कैश होता है, उनके पैसा बहुत है उन लोगों के पास। वो आपका माल अगर आपने 1600 में लिया है ना तो वो 1700 में भी ले लेंगे, वो उसे 1800-1900 भी ले जाएंगे, कैश है। जानते हैं कि उस बैंक को, एचडीएफसी बैंक को कहां जाना है, सब कुछ समझते हैं वहां के प्रमोटर। हर कोई ललायत रहता है उस एचडीएफसी बैंक को लेने के लिए, अच्छी चीज को लेने के लिए हर कोई दोस्तों ललायत रहेगा। जो जिसकी कंडीशन बुरी चल रही है वो उसमें क्यों साहब पैसा लगाएगा। आप मुझे बताओ, यस बैंक में अगर कोई मुझसे कहे कि आप ले लो
तो मैं बहुत सारी चीजें दोस्तों देखता हूं, फिर जाके इसमें कोई निर्णय निकालूंगा, और मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि अब ये यस बैंक साहब 20 के ऊपर क्रॉस करेगा। वैसे हम लोगों के पास अच्छी क्वांटिटी है, 20 के ऊपर दोस्तों ये क्रॉस करेगा, और 20 तक भी इसकी साहब बहुत दिक्कत परेशानी होगी। पहले तो ये 15 को ही क्रॉस कर जाए। मैंने कहा ना, जब तक प्रमोटर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो आपका माल नहीं खरीदेंगे, तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। और उनके पास इस समय ऐसी स्थिति यस बैंक की है नहीं जो प्रमोटर के पास खूब सारा पैसा हो, वो आपका माल जो आपने 10-11 में लिया है वो 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 100 में ले ले। जब तक वो लेंगे नहीं, बड़ा प्लेयर जब तक इसका माल लेगा नहीं, ये स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं। और बड़े प्लेयर के पास इस समय पैसा है नहीं। 3 बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट में, प्रमोटर, एफआईआई और डीआईएस। मैं क्लास में बताता रहता हूं आपको। प्रमोटर तो इस समय बिल्कुल जीरो है, उसके बाद ना तो पैसा है और ना ही साफ शेयर है। अगर इनके पास शेयर्स भी होते ना, अगर इसमें यस बैंक में प्रमोटर के पास 75-76% की होल्डिंग भी होती, 60% की भी होल्डिंग होती, तो ये अपना माल बेचना शुरू करते और यस बैंक की साहब रील बना देते। अगर होल्डिंग होती, नहीं साहब होल्डिंग भी नहीं है, 0% पे प्रमोटर है, तो होल्डिंग तो है नहीं, फिर क्यों बढ़ाएंगे। अब अगर इनके पास पैसा होता, देखो होल्डिंग नहीं है तो पैसा होना चाहिए आपका माल खरीदने के लिए। क्या पैसा है यस बैंक के प्रमोटर के पास? हालत देखिए प्रमोटरों की क्या हो रखी है। यस बैंक के प्रमोटरों की हालत आप जानते ही अच्छी। इस समय तो बैंक को बचाना ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बैंक को प्रॉफिट से, लॉस से प्रॉफिट में लाने के लिए, और जैसे अब आ रहे हैं रिजल्ट, उसमें ही साहब जद्दोजहद लड़ाई चल रही है बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट में। अभी आपने जी टीवी का केस देखा, मैंने बताया था टेलीग्राम पे क्या हो रहा है, वो डिश टीवी का सारी चीज मैंने उसमें खुल के अपनी क्लास में भी बताई थी, और साहब आपको उसमें टेलीग्राम चैनल पे भी बताई थी। DHFL में कितना पैसा फंसा हुआ है, सारा कुछ बताया था। यस बैंक का कहां कहां एक्सपोजर है, कहां कहां से कितना पैसा आ सकता है, तब जाके इसकी कुछ किस्मत बदल सकती है। तब बात करेंगे हम इसकी 20, 25 या 30 के आसपास की। अभी तो साहब ना प्रमोटर के पास पैसा है और ना ही उसके पास शेयर की कोई हिस्सेदारी है, बड़ी हिस्सेदारी है नहीं। अपना माल बेचना शुरू करेंगे, माल है नहीं, आपसे माल लेने के लिए पैसे नहीं है। तो दोनों पॉइंट दोस्तों इंडिकेट करते हैं कि ये स्टॉक अभी कुछ दिन यहीं पर गुजारेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक की हालत ठीक रहेगी, प्रमोटर के पास कुछ पैसा आने लगेगा, बैंक अच्छा परफॉर्मेंस करे, प्रॉफिट खूब सारा कमाए जैसा इस बार कमाया है, तो धीरे धीरे प्रमोटर के पास पैसा होगा, वो आपसे माल खरीदने लगेंगे। तब जाके आपकी कोई किस्मत जाग सकती है। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहला जो प्लेयर होता है प्रमोटर होता है, दूसरा प्लेयर एफआईआई। कौन? एफआईआई। मैंने बताया ना 3 प्लेयर मेन होते हैं, प्रमोटर, एफआईआई और डीआई। अब एफआईआई ने क्या कर रहे हैं साहब, हिस्सेदारी घटा ही रहे हैं भैया। मेरे ख्याल से बीच में उन्होंने बढ़ाई थी 15% के आसपास। मैंने आज ही इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अनुसार ही आपको बता रहा हूं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फिगर हो तो आप बगल में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देख लेना, मेरे वर्ड समझ लेना। एफआईआई ने भी दोस्तों बीच में 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, पूरा सितंबर 20 से और आज मेरे ख्याल से सितंबर 21, पूरा 1 साल का साहब चार्ट, 1 साल का रेट भी है और 1 साल का आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगा हुआ है। 1 साल में 20 रुपए से ये 11 और फिर 11 रुपए से 20 रुपए, ये इसी रेंज में घूम रहा है। 1 साल हो गया है। और इस 1 साल में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है वो सारी चीज बता रहा हूं। इस 1 साल में शेयर होल्डिंग पैटर्न में 0 प्रमोटर है। एफआईआई अपनी हिस्सेदारी लगातार कम कर रहे हैं, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। पैसा किसके पास होता है, या तो प्रमोटर के पास हो या एफआईआई के पास हो। माल खरीदने के लिए आपसे जो आप लिए बैठे हो ना 46%, उसका लिए आपके पास एफआईआई के पास पैसा होना चाहिए, प्रमोटर के पास पैसा होना चाहिए, तब जाके कुछ बात बने। मैंने कहा ना, जब बात बनेगी जब प्रमोटर के पास या तो होल्डिंग हो या पैसा हो। अब बात करते हैं एफआईआई की। साहब एफआईआई हिस्सेदारी लगातार कम कर रहे हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे कि अगर हाँ कुछ बैंक किसी तरह कंटिन्यूसली में प्रॉफिट कमाता रहा, एनपीए उसके कम होते रहे, प्रोविजनिंग उसको करनी ना पड़े, जो इधर उधर पैसा उसने दे रखा वो पैसा उसके पास आ जाए, फिर एफआईआई सोचेंगे पैसा लगाने की। उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो एचडीएफसी में जाएंगे, यस बैंक में क्यों जाएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी है।
ये तो सरकार की सरदर्दी होगी साहब कि बैंकों को डूबने नहीं देना है और बचाना है इन बैंकों को। इसी वजह से सरकार ने जो प्लान लेके आई थी, SBI, कोटक वगैरह ने सब मिलके सब पैसा यस बैंक में लगाया था। 3 साल का मैंने वो सारी फाउंडेशन वाली मेरे ख्याल से वीडियो भी उसके बारे में बता रखी है, आपको बना रखी है। तो उन चीजों को समझिए, सरकार की जिम्मेवारी थी। कोई भी देश का बैंक, मैंने कहा ना, किसी भी देश का बैंक अगर डूबता है, बर्बाद होता है, खत्म होता है, तो ये बहुत बड़ा एक धब्बा होता है। बैंकों को बचाना सरकार की यही प्राथमिकता है और बैंकों में अच्छा काम सरकार ने किया है साहब। यस बैंक का उदाहरण लीजिए, कोई भी बैंक लीजिए, कोई भी ऐसा बैंक अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है जो साहब किसी को भी दिक्कत परेशानी हो। RBI ने साहब या तो किसी के साथ, किसी छोटे बैंक को जो दिक्कत परेशानी में, उसको मर्ज कर दिया है, या फिर सरकार ने उस बैंक में इन्फ्लूशन यानी पैसा डाला है। किसी भी तरह करके दोस्तों उस बैंक की हालत को सुधारा गया है, या बैंकों की एक कमेटी बना दी गई यस बैंक की तरह। SBI, कोटक वगैरह ने सबने मिलकर इसमें पैसा डाला था, तब हालात इसके कुछ ठीक ठाक हुए थे। फिर बैंक धीरे धीरे पटरी पे लौटना शुरू हुआ, अब जाके बैंक ने प्रॉफिट कमाना शुरू हुआ। तो FII तो अभी तो देख ही रहे हैं, FII ने अपना जो बगल में शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा, इनके पास मेरे ख्याल से 14-15% के आसपास माल था, अब घट के साथ 10 के आसपास या 9 के आसपास रह गया। यानी वो तो इंटरेस्ट बिल्कुल दिखा नहीं रहे, वो तो माल बेच ही रहे हैं। इसमें 2 मेन प्लेयर है, DIIs और FII। 40 के ऊपर साहब DIIs के पास हिस्सेदारी है और साहब 40 के ऊपर आपकी पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। पब्लिक तो धड़ाधड़ इसका माल खरीद रही है कि मल्टी बैगर बन जाएगा। मैंने बताया ना, मल्टी बैगर जब बनेगा जब प्रमोटर के पास या तो कैश होगा या शेयर होल्डिंग जबरदस्त होगी, तभी ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। मैं जितने भी स्टॉक आपको दिलाता हूं, जो भी मल्टी बैगर हुए, उसमें देखना प्रमोटर की होल्डिंग कितनी जबरदस्त रही होगी, उसके पीछे ग्रोथ स्टोरी की कहानी सुनी होगी। प्रमोटर जब अपना माल बेचना शुरू करते हैं ना, तो स्टॉक को कहां से कहां ले जाते हैं। हर स्टॉक में देख लो आप, जो भी आपके पास स्टॉक होगा, प्रमोटर की होल्डिंग जबरदस्त होगी और वो स्टॉक डेफिनेटली मल्टी बैगर हुआ होगा। BCG, भाटिया, मेरे ख्याल से आदित्य विजन, IOL, पॉलीमेडिक, कितने सारे एग्जाम्पल है, सब में प्रमोटर की होल्डिंग जबरदस्त थी। ग्रोथ स्टोरी पीछे थी, प्रमोटर के साथ पब्लिक का इंटरेस्ट था, ग्रोथ होगी, ये होगा वो होगा। पब्लिक माल खरीद रही थी, प्रमोटर अपना माल बेच रहे थे ऊपर के रेट पर, कहां से कहां उसको ले गए। प्रमोटर के पास या तो माल हो या फिर नगद नारायण हो, तो नगद नारायण की भी स्थिति है नहीं और माल उनके पास है नहीं। FII कोई इंटरेस्ट ले नहीं रही। मैंने आपको कारण बता दिया है कि अभी बैंक की स्थिति, इतनी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं हुई है कि FII इसमें इंटरेस्ट लेंगे, कोई बड़ा इसमें प्लेयर इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बैंक बहुत तरीके के फंडे आजमा रहा था, मतलब पैसे इकट्ठा करने के लिए, राइट इशू, किसी बड़े लोगों की सब हिस्सेदारी भी मेरे ख्याल से बात चल रही थी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें सब पैसे लगाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अभी कोई ऐसी फाइनल डील हुई नहीं है दोस्तों, और मेरे ख्याल से भविष्य में अगर बैंक इसी तरह की परफॉर्मेंस करता रहा तो डेफिनेटली इस बैंक के हालात सुधरेंगे, लेकिन अभी उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। मैं बात कर रहा था DIIs और पब्लिक की। FII प्रमोटर को आपको पता ही है, बगल में चार्ट लग रहा है, देख लीजिए कि FII ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है। बात आती है साहब अब DIIs की। DIIs के पास भी दवा के माल बढ़ा हुआ है, 1 साल से वो भी साहब दवा के लिए हुए, यानी कि 20 के आसपास लेते हैं बेचारे, 20 के पास भी फंसे होंगे और धीरे धीरे उन्होंने अपना लॉस में ही इसको काटना शुरू कर दिया है। माल जा कहां रहा है, प्रमोटर तो ले नहीं रहे भाई। देखो, अगर FII या DII माल बेचते हैं या पब्लिक बेचती तो प्रमोटर की हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी बढ़ती तो नजर आती, वहां तो जीरो है, जीरो बिल्कुल सिप पर। उन्होंने लिया ही नहीं माल, कहां से लेंगे। मेन ये है साहब सबसे बड़ा रुपया इस बाजार में दोस्तों, सबसे बड़ा होता है रुपया, कहां से लेंगे। और इसीलिए साहब DIIs ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। पब्लिक लेती हुई है, पहले साहब इसमें मेरे ख्याल से 40-45 के आसपास, 40 से नीचे हिस्सेदारी थी, अब तो 46% हो गई है पब्लिक की हिस्सेदारी, इसी उम्मीद पे कि ये स्टॉक मल्टी बैगर हो जाए। लेकिन याद रखना दोस्तों, मल्टी बैगर अभी नहीं होगा ये स्टॉक, जब या तो प्रमोटर धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाएं या फिर उनके पास कैश आए। कैश कहां से आएगा, जो ये कार्रवाई चल रही है, जहां जहां बैंक का एक्सपोजर है, जहां जहां बैंकों का पैसा फंसा हुआ है, सरकार कार्रवाई कर ही रही है। आपको पता है बहुत जल्दी जल्दी ये सॉल्व आउट हो रहे हैं, बैड बैंक आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उससे थोड़ा बहुत पैसा बैंक के पास आ गया, कोई बड़ा इन्वेस्टर इस बैंक में दिलचस्पी दिखाए, पैसा लगाए, तो कहानी कुछ और चेंज हो सकती है। इसी आस में दोस्तों हम लोग भी इसके शेयर लिए बैठे हैं, बहुत सस्ते रेट पे हम लोगों के पास हैं
उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टॉक जल्दी से कुछ इसमें कायाकल्प हो जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात हमेशा कहूंगा, अगर आपने के पास यस बैंक का शेयर है तो रातों रात करोड़पति बनने का सपना आपको अभी नहीं देखना है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, दिन इसके भी बदलेंगे, लेकिन कंडीशन इसकी भी बदलेगी। लेकिन जब बदलेगी, जब ये धीरे 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 प्रॉफिट में आएगा, वो प्रॉफिट का पैसा प्रमोटरों के पास जाएगा, वो साहब इस लायक हों कि आपसे माल खरीद सके, तब जाके इसकी दोस्तों कहानी सुधरेगी। या फिर कोई बड़ा निवेशक एफआईआई आए, वो तैयार हो जाए आपका माल लेने के लिए किसी भी रेट पर, हर रोज वो दबा के आपसे माल खरीदता रहे, तब जाके कुछ इसकी किस्मत जाग सकती है। याद रखो मेरी बात, जब तक इसमें प्रमोटर की होल्डिंग और उनके पास पैसा नहीं आएगा, ये स्टॉक एक रेंज बाउंड में ही फंसा रहेगा, यानी 10 से लेकर 20 तक। इसमें जो भी ट्रेड हो रहा है वो पब्लिक ट्रेड हो रहा है। पब्लिक थोड़ा बहुत अपना माल इधर से उधर बेच देती है। कोई बड़ा प्लेयर साहब 1-1.5 करोड़ के मेरे ख्याल से आज भी डीलिंग हुई है, वो बेच देता है, कोई दूसरा उसमें ले लेता है। यही 1-2 पैसे की या 1-2 रुपए की इसमें कहानी होती है। बड़ी बड़ी डील होती है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। 1 करोड़ के आसपास की जैसे डील किसी ने करी है, अगर 1 रुपया भी स्टॉक बढ़ जाए तो उसको 1 करोड़ रुपया आसानी से प्राप्त हो जाता है। बस इसमें अभी इतना ही है कि 20 से लेकर 11 तक की एक रेंज है। 20 तो मैंने अभी आपको बताया बहुत दूर की बात है। बात करिए सिर्फ 15 से लेकर 11 से, 15 के बाद इसमें एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है जो इसको 17 के आसपास तक लेके जाएगी। मूवमेंट सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो रहा है, डीआईएस और साहब पब्लिक माल खरीद रही है, डीआईएस अपना माल बेच रहे हैं। देखिए ना, तीनों की हिस्सेदारी, प्रमोटर की तो बात करनी चाहिए नहीं मेरे ख्याल से, एफआईआई डीआईएस की कंटिन्यूसली कम हो रही है और पब्लिक लगातार बढ़ा रही है। जब पब्लिक का माल बढ़ना शुरू हो जाए ना, मुश्किल हो जाता है फिर इस स्टॉक का चलना। तो आगे दीजिए मुझे, मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, बहुत कुछ चीजें होती हैं समझाने की, अगर नहीं फिर भी समझ में आती, वैसे तो मैं हर चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आती तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन आपके लिए खुला है। टेलीग्राम पे जाइए, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मैं वॉइस मैसेज के द्वारा आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। आपको बाय करना है तो पीएसयू बैंक आपके लिए बहुत सुटेबल है। वीडियो भी मैंने आज एक डाली है अपडेट की कि साहब बैंक निफ्टी का टारगेट 50,000 होगा। अगर बैंक निफ्टी का दोस्तों टारगेट 50 होगा, ये मत सोचना कि यस बैंक भी उसमें साहब पार्टिसिपेट करेगा। ज्यादा से ज्यादा ये 20 तक ही पहुंच पाएगा। रैली करेंगे पीएसयू बैंक, पैसा वहां लगाइए। यस बैंक में जो है उसको होल्ड करिए, कुछ दिन आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसमें समय 1 साल भी या 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे बैंक की स्थिति सही होगी, पैसा आएगा, तब जाके आपका माल कोई ले पाएगा। आगे दीजिए मुझे दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।